हेलो जी, नमस्कार। मैं चंदन कुमार, आपका मैथ एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं लेक्चर 4 को लेकर, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत तरह के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड किए थे, जिसमें हम प्रॉपर्टीज का पूरा यूज किए थे। तो आज हम सीखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, क्वीन फार्मूला और इसके प्रॉपर्टीज। तो हो जाइए तैयार, फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। और तो लाइक का बटन दबाकर आप फटाफट अपना अटेंडेंस दर्ज कराएं। और अब हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आज का। आप यहां देखेंगे, यह भी शानदार आज का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यहां देखेंगे, इसको डिफाइंड किया गया है एक सिंपल से वर्ड से। आप इसका यूज करेंगे कैसे, कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो देखेंगे कैसे यह काम करता है। मान ले ए कोई मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप बताओ कि फाइंड किया गया है एक सिंपल से वर्ड से। आप इसका यूज करेंगे कैसे, कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो देखेंगे कैसे यह काम करता है। मान ले ए कोई मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप बताओ किसी भी ऑर्डर का यह मैट्रिक्स हो सकता है। सबसे पहले आप बताओ, यह किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। कंडीशन ए होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यदि हो तो उसके एडजॉइंट को हम फाइंड करेंगे। अब देखोगे इसके एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए यहाँ ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को हमें फाइंड करना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, आप बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे। देखेंगे इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स है, तो बताओगे यह 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है। हमें सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना है। और आपको पता है किसी एलिमेंट्स Aij का कोफैक्टर क्या होता है, Cij और Aij होता है। देखेंगे यहाँ कैपिटल IA का प्रयोग किया जाता है, तो यही ना होता है। अब हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा इसके कोफैक्टर को क्या लिख सकते हैं, C11, इसका कोफैक्टर क्या होगा C12, इसका कोफैक्टर C13। सिमिलरली इसको देख लेते हैं C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये हो गया। अब साथ ही साथ हम क्या कर लेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए तो फाइंड कर लिए, इसके ट्रांसपोज को भी लगाना होगा। और जैसे हम ट्रांसपोज लगाएंगे मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाएगा। और देखेंगे एडजॉइंट लगाने के बाद आप बताओ ट्रांसपोज करने के लिए क्या होता है, रो को कॉलम में बदलते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, इट मीन C11, C12, C13। फिर देखेंगे C21, C22, C23, C31, C32, C33। ए रहा। तो इस तरह से मैट्रिक्स ए का हमें यहाँ क्या मिल गया, एडजॉइंट निकल। अब हम क्या करते हैं, इस एडजॉइंट ऑफ ए का एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। कैसे किसी दिए गए मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3, 5, -1, 2। अब हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। तो बताएंगे इसके कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, C11। और देखेंगे जैसे 3x3 ऑर्डर के लिए जो मैं सिंबल बताया था प्लस माइनस, तो यहाँ 2x2 के लिए देखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3/3 के लिए क्या बताया गया था सिंबल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
यही ना बताया गया था सिंबल। तो इसके लिए इसका यूज करेंगे 2/2 के लिए। आप बताओ यहाँ 3 के लिए बात किया जा रहा, तो 3 के लिए पॉजिटिव होगा। इस रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, C12 इज इक्वल टू क्या होगा इसका, तो ये होगा। और इसके साथ माइनस लगा देंगे तो -1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा। C21 इज इक्वल टू 21, इट मीन्स इस 1 का कोफैक्टर तो क्या हो जाएगा -5, और C22 इट मीन्स क्या हो जाएगा 3, इसका कोफैक्टर आपको 3 मिल जाएगा, है ना आसान। अब क्या करेंगे हम, जैसे यह हुआ अब हमें निकाल देना है क्या एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सभी एलिमेंट्स को यहाँ रखेंगे, इट मीन्स 2, 1, -5, 3, और इसके ट्रांसपोज को हम फाइंड करेंगे। जैसे ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे, आप बताओ यह रो किस में बदल जाएगा कॉलम में, तो क्या होगा 2, 1। यह रो किस में बदल जाएगा कॉलम में, तो यहाँ भी क्या होगा -5, 3। और यहाँ जो रिजल्ट आया यह किस ऑर्डर का आया 2/2 ऑर्डर का आया। और इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे ही बोलेंगे ए का एडजॉइंट। अब आप देख लो इसको तो एक प्रोसेस हुआ। अगर बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आए और दे कि कहे कि आप इसका एडजॉइंट निकालें, तो क्या करेंगे इस पूरे प्रोसेस के द्वारा करेंगे। लेकिन कहीं डायरेक्ट अगर एडजॉइंट की आवश्यकता हो तो हमें क्या करना होगा, कुछ ट्रिक का यूज करना होगा। और चलिए हम उस ट्रिक पर भी डिस्कस कर लें। जैसे देखेंगे कोई एक मैट्रिक्स ABCD दिया हो तो हमें क्या करना होगा, इसके एडजॉइंट को निकालने के लिए, मान ले B कोई मैट्रिक्स है, तो इसके एडजॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताएंगे, एडजॉइंट ऑफ B। इसके लिए ट्रिक ये है कि इन दोनों को हमें क्या करना होगा इंटरचेंज। इन दोनों का इंटरचेंज का मतलब आपस में स्वैप कर देंगे। और इन दोनों को क्या करना होगा साइन चेंज का मतलब अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब आप बता दो कि यह ABCD जो मैट्रिक्स था इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो इन दोनों को जब स्वैप करेंगे तो क्या होगा D, और यहाँ हो जाएगा A। B का निगेटिव क्या होगा -B, C का निगेटिव -C। यही ना है, कितना आसान है, कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब क्या होगा, अब मामला कुछ इसका है, इसको भी हम अगर निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ देख लेंगे। मैं बोला था कि इन दोनों को स्वैप कर देना है, तो 2 चला आएगा यहाँ, 3 चला आएगा यहाँ, स्वैप हो गया, आपस में इंटरचेंज अदला बदली जिसको हिंदी में बोलेंगे। और यहाँ देखेंगे -1 है और 5 है, इनका साइन चेंज करेंगे तो यह 1 हो जाएगा, यह -5 हो जाएगा। और देखेंगे यही ना है कि नहीं आसान, कितना आसान है, ट्रिक आसान है। अब आसान है तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को जरूर बताइए। अब चलिए देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। और यहाँ प्रॉब्लम जो दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, कह रहा इफ A इज इक्वल टू, यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन कह रहा फाइंड द, यहाँ देखेंगे कोफैक्टर की बात नहीं, कोफैक्टर को हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ एडजॉइंट की बात किया है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी मैट्रिक्स ए का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। कैसे एडजॉइंट निकालेंगे, तो देखेंगे ए दिया हुआ है, अब ए दिया है तो सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर हमें फाइंड करना है। देखेंगे कोफैक्टर को फाइंड करना, अगर हम माइनर को फाइंड कर लेते हैं तो कोफैक्टर आसान है, डायरेक्ट कोफैक्टर में माइनस प्लस में ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ 3/3 का। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है क्या, ये दिया है, डायरेक्ट देखेंगे कैसे निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको यहाँ क्या करना है, एक बड़ा सा बॉक्स बना देना है। अब इस 5 का को माइनर निकालिए, माइनर निकालेंगे तो देखेंगे इस रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा 7 2 जा 14, यहाँ क्या हो जाएगा -14। फिर देखेंगे इस 3 का जब निकालेंगे तो इसको हटा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे इस -1 का निकालेंगे तो इसको हटा देंगे, इन दोनों का करेंगे तो 0 -2 यानी क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर आओ अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं तो आसान हो जाएगा। अब इस 0 वाले एलिमेंट्स का करना है, इसका अगर कोफैक्टर निकालना है, माइनर पहले निकालेंगे भाई, तो इस रो और कॉलम को हटा दीजिए, क्या बचेगा 7 3 जा 21 और यहाँ -+4 21 यानी 25 हो जाएगा। फिर देखेंगे इस -2 का कोफैक्टर, तो देखेंगे इसका क्या होगा 35 + 1 यानी 36 हो जाएगा।
फिर यहाँ देखेंगे 0 का कोफैक्टर, अब क्या करेंगे, इसको और इसको हटा देंगे तो क्या मिलेगा 20 और -3 यानी क्या मिलेगा हमें 17 मिल जाएगा, मिलेगा। अब क्या है, फिर से इसको हटाते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि हटाएंगे तो आपको समझ में आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब क्या, अब इस 1 का माइनर निकालना है, माइनर ही मैं निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर नहीं निकाल रहा, ध्यान रखेंगे क्या निकाल रहा हूँ, माइनर निकाल रहा हूँ। और इस 1 का माइनर कैसे निकलेगा, इसको और इसको हटाएंगे, यहाँ 0 और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ हो जाएगा +2, लेकिन यहाँ माइनस होता है, इट मीन्स -2 हो जाएगा। और इस 4 के लिए क्या हो जाएगा, इसको और इसको हटा दें, 0 हो जाएगा। और फिर 7 के लिए हो जाएगा, इसको हटा दें, इसको हटा दें तो -10। ये रहा आपका माइनर, ये क्या रहा, माइनर रहा। लेकिन आपको पता है, इसका सिंबल पता है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, कहाँ किसके लिए माइनस लगाते हैं, किसके लिए प्लस लगाते हैं, तो आपको पता है यह क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यह नेगेटिव होता है, यह 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 पॉजिटिव होता है। अब इसका क्या हुआ, जैसे हम इसके साथ माइनस सिंबल का यूज कर दिए, यानी सिंबल कौन था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जैसे इसका हम यूज कर दिए, आप बताओ यह माइनर किस में चेंज हो गया, कोफैक्टर में चेंज हो गया। और कोफैक्टर में चेंज हो गया तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, और जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो क्या होगा बताएंगे, फटाफट बताएं। अब यह टोटल वैल्यू, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स -14, 0 का नेगेटिव 0 होता है, देखेंगे 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसका -25, यह क्या है 36, और ये क्या होगा -17। फिर इसको लिया जाए तो क्या होगा -2, 0 और -10 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जब हो गया, इसका सेंस ये है कि यह जो वैल्यू आया, यह जो मैट्रिक्स आया, यह क्या रहा, इस ए का एडजॉइंट रहा। कितना आसान है ना, आसान। मुझे विश्वास है, पूरा आप पर विश्वास है कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर है। पुनः एक बार रिकॉल करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। कोई भी दिए गए मैट्रिक्स को, दिए गए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे, और माइनर के साथ साथ जैसे इस सिंबल का प्रयोग कर लेंगे, वह किस में बदल जाएगा, कोफैक्टर में बदल जाएगा। और एडजॉइंट निकालने के लिए हम उसके ट्रांसपोज को फाइंड कर लेंगे, जैसे ट्रांसपोज फाइंड करेंगे क्या हो गया, एडजॉइंट निकल गया। तो है ना आसान। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और अगला टॉपिक क्या है, तो इस अगला टॉपिक पर हम बात करते हैं। और यहाँ कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। जनरल फॉर्म पता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म पता है, मैं बताया था पिछले लेक्चर में, बहुत अच्छा से डिस्कस किया हम। तो देखेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। मान लें ये कोई मैट्रिक्स है, इसके जनरल फॉर्म को लिखते हैं, तो देखेंगे A11 A12 डॉट डॉट, आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, A1n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसको आगे बढ़िएगा, A21 A22 और डॉट डॉट क्या होगा, A2n। इसको नीचे लाएंगे तो AM1 हो जाएगा, यह क्या होगा, AM2 हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, AMN हो जाएगा। बताएंगे, यही ना है, मैट्रिक्स A हो गया, हुआ। अब हमें क्या करना है, इसके कोफैक्टर को निकालना होगा। इट मीन्स हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इस जितने भी एलिमेंट्स है सभी का कोफैक्टर निकालेंगे। आप बताओ, यहाँ A11 का कोफैक्टर क्या होगा, C11 C12 डॉट डॉट C1n हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, C21 C22 डॉट डॉट C2n हो जाएगा। इसका डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, CM1, यह क्या होगा CM2, इसको आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, CMN हो जाएगा। एक मैट्रिक्स मिला कि नहीं मिला। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, इस सभी का क्या है,
सभी का क्या है, कोफैक्टर है। और जो जब कोफैक्टर है इसका हमें क्या निकालना होता है, ट्रांसपोज निकालना होता है। अब देखिएगा ट्रांसपोज हम जैसे लिखेंगे मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाएगा। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका चेंज कर दे कलर। अब आगे देख लो, इस C11 यह जो फर्स्ट रो है किस में बदल जाएगा, फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा। और जैसे फर्स्ट कॉलम में बदलेगा क्या होगा, C11 C12 डॉट C1n होगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, C21 C22 डॉट C2n। आगे देख लीजिए, और यही प्रोसेस आगे बढ़ता जाए तो क्या होगा, CM1 क्या हो जाएगा, CM1 CM2 और क्या होगा, इसको बढ़ाएंगे तो CMN। यही तो है, यही तो है इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट, है ना आसान। और इसे क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म में बोलेंगे। तो आप सोचिए, कहा आपके दिमाग के ऊपर किसी तरह का समस्या आ रहा है, कोई भी प्रेशर पड़ रहा है क्या, मैथमेटिक्स प्रेशर वाला नहीं है। आप इसको प्रेशर कुकर की तरह अपने दिमाग को पकाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूसली लगातार हमारे लेक्चर को देखें और साथ ही साथ आप कॉपी पेन का यूज़ करते हुए क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते रहें, तो आपके लिए काफ़ी ही आसान और आरामदायक और आनंददायक हो जाएगा। तो चलिए आनंद को बुलाते हैं और साथ ही साथ खुशी को भी लाते हैं। तो देखेंगे अब यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट क्या है, टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। जो एडजॉइंट हम किसी मैट्रिक्स को निकालते हैं इसकी क्या उपयोगिता है, इसके क्या प्रॉपर्टीज है, एक एक करके सीखेंगे, प्रूफ करेंगे। और इसी में जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसको हम नाम रखे हैं क्वीन फार्मूला ऑफ मैट्रिसेस। क्वीन फार्मूला है, और इसका क्यों क्वीन नाम रखा गया है, बिकॉज यह पूरे फार्मूला की रानी है, बहुत ही शानदार। इसी से इस टोटल फार्मूले का फॉर्मेशन होगा। तो देखेंगे जो पहला टॉपिक है इसमें बोला है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अब हम एक टर्म को लेंगे, एक हिस्से को लेंगे और उससे हम बाकी सभी को फाइंड करने का प्रयास करेंगे, और मुझे विश्वास है यह काफ़ी ही आसान होगा। तो देखेंगे हम मान लेते हैं, लेट A कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म में ही लेते हैं। तो क्या होगा, एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को ही ले लेते हैं। तो क्या होगा, A11 A12 A21 A22। आप बताओ, मैट्रिक्स A हो गया। फिर क्या करेंगे, जब मैट्रिक्स A हो गया हमें A का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, आप बताओ क्या तरीका है, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A इट मीन्स C11 C12 C21 और C22 का ट्रांसपोज। और जैसे ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, आप बताओ क्या हो जाएगा, C11 C21, देखेंगे यह चेंज हो जाएगा, C12 C22, यही ना आया ट्रांसपोज, है आसान। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट पर फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ दिया है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आपके लिए यहाँ माना गया है A11 A12 A21 A22। अब इसके साथ साथ इसका एडजॉइंट कितना है, एडजॉइंट तो आपको यहाँ मिला है, इसी को नोट कर लेते हैं, C11 C21 C12 और C22। अब देखोगे, अब आगे यहाँ हम ध्यान देंगे, आपको मैं बताया था हाँ किसी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। फाइंड करने का प्रोसेस क्या बताया था कि आपको करना क्या होगा, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को लेना होगा और साथ ही साथ उसके कोफैक्टर को निकाल करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करके जोड़ना होगा। मैं इतना बड़ा लैंग्वेज बोल दिया, इतना बड़ा सेंटेंस बोल दिया कि कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। देखेंगे जैसे यह फर्स्ट रो है, इसको यह मैट्रिक्स को यदि हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, A11 है। इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11 का कोफैक्टर क्या होगा, C11 प्लस दूसरा एलिमेंट्स क्या है A12, इसका कोफैक्टर क्या होगा C12। तो देखेंगे यह एलिमेंट्स उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को गुणा किए,
यह एलिमेंट्स उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को गुणा किए तो इस तरह से जो रिजल्ट आएगा वह किसका होगा, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होगा। पता है ना, बताया है ना। अब आगे देखोगे, जैसा अगर दूसरे रो, मान ले कि पहला रो लिए A11 और दूसरा रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं C21 प्लस A12 C22। अब देखेंगे हमने रो लिया है A, पहला रो लिया है, लेकिन इसके साथ दूसरे रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किए हैं, तो इस पर भी बात हुई थी कि इस ऐसे कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, तो शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसी का यूज हम करने वाले हैं यहाँ, आप पूरा गौर करेंगे, अच्छा से समझेंगे। देखेंगे यह फर्स्ट रो है, यह सेकेंड रो है, मल्टीप्लाई करने के लिए यही ना तरीका है। अब आप बताओ, जब इस रो को, इस कॉलम को इस फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे A11 के ऊपर क्या जाएगा, C11, A11 प्लस C11, A11 इंटू C11, A12 इंटू C12 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A आ जाएगा, आ जाएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे A11 के साथ C21 का मल्टीप्लाई होगा, A12 के साथ C22 का मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स यह एक रो है और इसके दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ भी आप देखोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखेंगे यह A21 है और यहाँ C11 है, A22 है, C12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखोगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, A21 C21, A22 C22 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट A मिलेगा। अब आगे देखोगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं अगले। अब आगे देखते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ आपको मिलेगा क्या, यहाँ आपको मिल रहा है देखेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू मिला है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 डिटर्मिनेंट A। अब क्या करेंगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट A को आउट करेंगे, आउट कर लेते हैं। आउट करने का मतलब कॉमन करना। और आपको बताया है, सीखे हैं हम लोग, सीखे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स से किसी एलिमेंट्स को कॉमन करना होता तो सभी एलिमेंट से करते हैं, लेकिन वही डिटर्मिनेंट से कॉमन करता हो तो किसी एक रो या एक कॉलम से करते हैं। तो अब बताइए, यहाँ से जब डिटर्मिनेंट A कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 0 0 और 1 बचेगा। और इस तरह से आपको यहाँ मिला डिटर्मिनेंट A और यह जो वैल्यू है किसके इक्वल है, I के इक्वल है। तो हमें मिला क्या, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू यह वैल्यू मिला। सिमिलरली हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, इसका भी वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। यह आपके लिए होमवर्क होगा, आप ज़रूर करोगे, देख लेना ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप बताओ, जैसे यह रिजल्ट होगा यानी कि यह जब दोनों इक्वल होगा तो इसका सेंस ये हो रहा है। सो हमारा क्वीन फार्मूला प्रूफ हो रहा है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। कितना आसान है, कितना शानदार है, बताएंगे। अब इसी क्वीन फार्मूला से हम पूरे इसके एम्पायर को एक्सप्रेस करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो क्या है अगला टॉपिक, देखेंगे इस पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसके द्वारा इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5302। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके एडजॉइंट को निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A बराबर, ट्रिक आपको पता है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज, इट मीन्स -3 और 0 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आप बताओ, 5302 इंटू एडजॉइंट का वैल्यू कितना है, 2 - 3 0 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे यह रो है, यह रो, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 0 0 और 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और आप बताओ, जैसे यहाँ से 10 कॉमन करेंगे तो 1 0 0 1, इट मीन्स
10 इंटू आई मिल गया, 10 इंटू आई। अब इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा तो देखेंगे 5 दूना 10, 10 हो ही जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई लिख सकते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई मिला। वैसे ही एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू कितना है आप बताओ, 2 - 3 0 5 में हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके a से। तो a का वैल्यू कितना है 5 3 0 2। मल्टीप्लाई करके देखिए, इस रो में इसको रो में इसको कॉलम में बदलना है, इसका भी 10 होगा, 0 होगा 0 होगा 10 होगा। और जैसे यह आया तो 10 इंटू 1001 हो गया। और जैसे यहाँ मिला हमें क्या मिला, इस 10 को क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट a इंटू आई लिख लेंगे, है ना आसान। तो इस तरह से हमें प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, तीनों रिजल्ट क्या हुआ, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। सो हमें यहाँ वेरीफाई ये कर लिए इस क्वेश्चन 2/2 पर। अगर आपको 3/3 दे तो आप वहाँ भी वेरीफाई कर लेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ जो दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका हम प्रूफ करते हैं और इसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। तो मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आप यहाँ देखो क्या क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस n-1। जहाँ यह n है क्या है बताएंगे, n यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, जिस मैट्रिक्स का यहाँ यूज किया गया है उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ किस मैट्रिक्स को यूज किया गया है, ए को, तो ए का ऑर्डर है, ए 3/3 का हो सकता है, 4/4 का, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अब मामला क्या है, इस मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को फाइंड करेंगे, देखेंगे कितना मजा आने वाला है भाई। फटाफट इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्वीन फार्मूला का यूज करेंगे, डेफिनेटली क्वीन फार्मूला का यूज करेंगे। और आपका क्वीन फार्मूला क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी वेरीफाई किए हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसके एक ही पार्ट को ले रहे हैं, दूसरा पार्ट को भी लेकर किया जा सकता है, लेकिन एक ही पार्ट से काम हो जाएगा हमारा, इसीलिए हम दूसरा को नहीं ले रहे हैं। आप बताओ, इस एक पार्ट को ले लिए, अब इसका क्या बोला है, डिटर्मिनेंट बोला है, तो हम इसको भी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो a इंटू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a। LHS डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हुआ है, इसका सेंस ये है कि RHS भी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ हम कुछ काम करते हैं ऐसे, आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, कुछ प्रॉपर्टी जो हम पहले पढ़ चुके हैं तो वहाँ उसी का यूज करने वाला है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, यस और नो, फटाफट कमेंट करेंगे। ए और फिर दूसरा एक और प्रॉपर्टीज होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। इन दोनों प्रॉपर्टीज का हम यहाँ यूज करेंगे। के क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर है। अब आप बताओ, यहाँ दो मैट्रिक्स हो गए, यहाँ एक ए और एक ए, दो मैट्रिक्स है। तो जब दो मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, इस ए के डिटर्मिनेंट को अलग लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए, इसके डिटर्मिनेंट को क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और आप बताओ, यहाँ डिटर्मिनेंट एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्केलर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वह किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर क्या होता है, नंबर किस फॉर्म में होता है, स्केलर के फॉर्म में होता है, कांस्टेंट के फॉर्म में होता है। इसीलिए यह जो डिटर्मिनेंट ए है किस तरह से यूज में आएगा, के फॉर्म में यूज में आएगा। और के फॉर्म में यूज में आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के के पावर एन, और के का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ए के पावर एन हो जाएगा, इनटू आप बताओ डिटर्मिनेंट आई, आई का डिटर्मिनेंट। और फिर क्या होगा, तो देखेंगे अब हमें यहाँ मिलता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन, और बाई में इसको देखेंगे, यह स्केलर हो गया, यहाँ भी स्केलर है। तो स्केलर को हम दूसरे तरफ दूसरे स्केलर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और यही केवल मैट्रिक्स होता तो नहीं जाता, लेकिन क्या डिटर्मिनेंट में बदलने का मतलब इसको हम भेज सकते हैं। और यहाँ क्या होगा, ए, और इसका मान कितना होता है आपको पता है, 1 होता है। तो इसको हम डायरेक्ट हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है और लिखने का। अब क्या होगा, अब आप बताएंगे, अब यहाँ रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, रिजल्ट यहाँ मिलता क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए
इज इक्वल टू, इससे जब डिवाइड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर आपको पता है x के पावर n बाई एक्स इज इक्वल टू x के पावर n माइनस वन, लाज ऑफ इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पावर n है, यहाँ पावर 1 है, डिवाइड करेंगे तो पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरह से जो ऑब्टेन्ड वैल्यू रहा इसे ही ना हमें प्रूफ करना था। तो कितना आसान है ना, बोलिए यस और नो। तो होगा ही आसान, बिकॉज हम है ना आपके साथ। जब मैथ्स 5 व्हील के साथ पढ़ेंगे तो आपको मैथ और कोई भी सब्जेक्ट आपको बहुत ही आसान लगेगा, टफ होगा ही नहीं। आपके मेंटल लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हो जाइए तैयार, लगे रहिए 5 व्हील के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी क्या बोल रहा है फटाफट देखेंगे, इसको कोरिलेट करेंगे, पिछले पढ़ाई से कोरिलेट करेंगे। तो वहां हम लोग बात किए थे, देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ देखेंगे क्या हो गया भाई, रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है, कंडीशन बदल गया है। सोचोगे क्या पागल जैसा काम हुआ है, पहले ए है तो यहाँ पहले बी हो गया, बाद में बी है तो पहले ए हो गया। देखेंगे चेंज हुआ है, इसके ऑर्डर चेंज हो गए हैं, सिंपल। आप पढ़े थे, एक बार मैं बात किया था पिछले लेक्चर में, बहुत अच्छा से बात किया था इस पर। ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। अब यहाँ इसी तरह के कुछ कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, इस कंसेप्ट को देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है भाई। अब क्या है, इसके लिए हम पुनः क्वीन फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि उसी से सारा फार्मूला ओरिजिनेट होगा, टोटल प्रॉपर्टीज वहीं से ओरिजिनेट होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, क्वीन फार्मूला क्या है, एक्स, देखेंगे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। क्वीन फार्मूला क्या है बताएंगे, एक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू आई, है कि नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम वहाँ तो a के फॉर्म में बताए थे, यहाँ x के फॉर्म में बताए, तो ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है बाबू लोग, गड़बड़ इसलिए नहीं है क्योंकि जब a के लिए वेरीफाई है तो वह b के लिए भी होगा, c के लिए भी होगा, d के लिए भी होगा, या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वो वेरीफाइड है। तो यहाँ हम अगर x ले लेते हैं तो इसमें नो डाउट कि यह किसी तरह का डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो हम यहाँ क्या करते हैं, x को x इज इक्वल टू ए बी को रखते हैं, पुट क्या करते हैं, x का वैल्यू क्या रखते हैं, ए बी रखते हैं। जब ए बी रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ए बी हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ x है, इसके बदले में हम ए बी ले लिए, इंटू एडजॉइंट ऑफ, यहाँ x के बदले में पुनः हम ए बी लेते हैं, और इधर भी x के बदले में हम क्या ले लेते हैं, ए बी इंटू आई। कोई किसी को डाउट तो होनी नहीं चाहिए। अब आगे देखोगे हमें क्या करना है, इस a को हटाना है। देखेंगे LHS हमारा यही ना है, तो इसका सेंस ये है कि यह a और b को हटाना पड़ेगा यहाँ से। और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हटाने के लिए जो तरीका है वो आपको मैं एक नया तरीका बताऊँगा। देखेंगे इसमें एक चीज़ होता है प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स के पहले किसी मैट्रिक्स को लिख करके मल्टीप्लाई कर लिया जाता है तो उसको प्री मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और जब किसी मैट्रिक्स, मान लें इसको एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है, इसके पहले हम किसी मैट्रिक्स बी को रह करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह प्री मल्टीप्लिकेशन होता है। और ए कोई मैट्रिक्स है, इसके बाद अगर बी को रह करके मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। और देखेंगे क्या, किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देने से क्या वह एलिमिनेट होगा, वहाँ से कैसे होगा भाई, तो थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, बहुत आसानी से हो जाने वाला है, घबराने की जरूरत है नहीं, हम हैं ना आपके साथ। तो आगे देखोगे इस ए को हटाना है तो हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो देखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए इधर ले लिए, एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। बोलिए डाउट तो होना नहीं चाहिए। हम LHS में एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर लिए तो RHS में भी हमें एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना होगा। और आप बताओ ये हम इसमें करेंगे क्या, यह तो मैट्रिक्स है नहीं, यह तो डिटर्मिनेंट है।
और बताएं मैट्रिक्स यहाँ कौन है, आई है, तो हमें आई में मल्टीप्लाई करना होगा और इसको आप तोड़ सकते हो a इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो हम इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट बी आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई लिख सकते हैं। आई के पहले लिखे हैं, देखेंगे आई से पहले लिखे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ वहाँ भी प्री मल्टीप्लिकेशन होगा। और आपको पता है भाई, क्या पता है बताएंगे, जो पता है हमें बताएंगे। देखेंगे यहाँ से यहाँ का वैल्यू, इतना का वैल्यू कितना होता है, क्वीन फार्मूला में तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और एडजॉइंट ए में आई से मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कोई डिफरेंसेस नहीं, मीन्स वही मैट्रिक्स हो जाएगा। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इससे इसको कैंसिल किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है बताएंगे फटाफट, क्योंकि यह क्या है, कोई ना कोई स्केलर है, इधर भी स्केलर है। दो स्केलर को अगर इक्वल पार्ट में इक्वेशन के फॉर्म में है तो एक को दूसरे से कैंसिल किया जा सकता है। अब जब i को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैं बताया था किसी भी मैट्रिक्स में i से मल्टीप्लाई होने पर वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो i से b में होगा तो क्या होगा, b ही होगा। और फिर अब बताओ, यानी कि इस b को पुनः एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ b से मल्टीप्लाई करेंगे। और एडजॉइंट ऑफ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखोगे एडजॉइंट ऑफ b इंटू, देखो आई बी का वैल्यू क्या हुआ, बी हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, और साथ ही साथ आगे बताओ यहाँ डिटर्मिनेंट बी इंटू, देखोगे डिटर्मिनेंट भी प्री मल्टीप्लिकेशन होना है, यहाँ पहले है प्री मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ भी प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब आगे देखोगे इसका पुनः कंसेप्ट को रिपीट करते हैं और अगला जो कंसेप्ट होगा देखेंगे इसका वैल्यू कितना होगा, डिटर्मिनेंट बी इंटू आई होगा। कहाँ से, क्यों, क्योंकि आपको पता है क्वीन फार्मूला उसी के जो चलते हुआ है, उसी के कारण हुआ है। और यहाँ क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू, देखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप बताओ, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और जैसे कैंसिल करेंगे हमें रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा। आई को इस मैट्रिक्स के साथ, यहाँ मैट्रिक्स ए भी है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, इसको आई के साथ मल्टीप्लाई करने से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब यहाँ हमें मिला क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इधर से भी खत्म हो गया तो इधर मिलता क्या, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यही तो फार्मूला रहा, यही तो रहा दूसरा प्रॉपर्टीज, यही रहा। देखिएंगे बोर्ड पर तो वही चीज़ है ना, तो यहाँ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना प्रूफ, तो यह तो आसान है। अब देखेंगे अगर कहीं यहाँ कह दे कि ए बी सी तीनों हो, कहे कि यहाँ चेंज करते हैं कलर थोड़ा सा तभी मजा आएगा। अब कोई कहीं आप उसको दे दिया जाए एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, देन क्या होगा, देन क्या होगा, ए बी सी दे तो आप बताओ वही तरीका अपनाएंगे, एडजॉइंट ऑफ सी, पहले सबसे पहले किसको, सी को, फिर क्या है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का यूज करेंगे और जैसे इसका यूज करेंगे ये भी हो जाएगा। तो अगर कोई कहे कि इसको प्रूफ करें तो इसी प्रोसेस को अपनाएंगे, थोड़ा सा और लंबा होगा। एक जैसे देखेंगे यह 2 पार्ट में हुआ है, ये वाला 3 पार्ट में होगा और ए बी सी डी दे दे तो वह 4 पार्ट में होगा। इट मीन्स अगर किसी भी फॉर्म में हो तो आप क्या कर सकते हो, यानी ए बी सी डी ई एफ तब भी उसको लिख सकते हैं, बस उसके ऑर्डर को चेंज कर देना है, एडजॉइंट लगाते जाना है और उसका भी प्रूफ उतने तरीका से हो जाएगा। तो चलिए इसी पर क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं और तो क्या है बताएंगे फटाफट। ए इज इक्वल टू दिया है, बी दिया है, हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वेरीफाई यही करना है। करे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना होगा। ए बी फाइंड करेंगे तो क्या होगा बताओ, ए का वैल्यू क्या है 1 2 -3 4,
फिर देखेंगे b का वैल्यू क्या है 4013। आप मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसको रो में कन्वर्ट करना होगा, इसको कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। क्या होगा बताएंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ भी 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा। हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल गया। अब ए बी का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, यही ना हमारा LHS फॉर्म है। एडजॉइंट ऑफ ए बी ट्रिक पता है, इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज। तो जब इसका यूज करेंगे तो क्या होगा 12 6, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो -6 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। वाह, तो इस तरह से हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी तो निकल गया। अगर 3/3 ऑर्डर का हो तो वही तरीका अपनाएंगे जो मैं पिछले एग्जाम्पल के द्वारा बताए थे। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हो जाएगा, माइनर निकालना होगा, फिर सिंबल जैसे प्लस माइनस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा कोफैक्ट, और फिर ट्रांसपोज निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो टफ होने वाला है नहीं। तो आपका यह तो वैल्यू LHS आ गया। अब RHS को कैसे निकाल लेंगे, अब देखेंगे। हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A का मल्टीप्लीकेशन, इतना ही आना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ B कैसे होगा, डायरेक्ट इसको निकाल दीजिए, इन दोनों को चेंज कर दीजिए तो क्या होगा 3 4 0 -1। और फिर एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू इसको चेंज कर दीजिए तो क्या होगा 4 1 -2 3। हो गया। इन दोनों को चेंज करके आपको पता है जैसे मल्टीप्लाई करेंगे करके देखिए, इसमें इसको रो में इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना भाई बताएंगे, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ -6 हो जाएगा, नीचे आएंगे तो 2 और देखेंगे 4 माइनस, यहाँ 8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 और 4 6 हो जाएगा। और आप बताओ इसका भी वैल्यू इसके वैल्यू के सेम आया कि नहीं, देखेंगे यह LHS है, ये वाला कैसा है RHS है, इक्वल आ गए। 12 -6 8 और 6 आया कि नहीं आया। तो आप बताओ, हम यहाँ वेरीफाई कर लिए कि ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है, ऐसे वेरिफिकेशन हुआ। अब इसके सेकेंड पार्ट को भी आप देख सकते हो। और क्या चाहिए, इसका किसी भी ऑर्डर में दे तो सिंपल, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं होगी, इसका मैं पूरा गारंटी दे रहा हूँ। आगे देखते हैं अगला जो थ्योरम है 4 नंबर। इस 4 नंबर थ्योरम को कैसे करेंगे, यह भी इसका भी प्रूफ हम क्वीन फार्मूला से करने वाले हैं। तो देखेंगे इसके लिए भी वही तरीका लगाएंगे, x इंटू एडजॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू y होता है कि नहीं होता है, डिटरमाइन हो जाइए, बताएंगे, कमेंट करिए यस और नो, एकदम होगा। और क्या x के बदले में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ के सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पुट करते हैं क्या, x इज इक्वल टू के क्या है, के यहाँ एक स्केलर है, के एक स्केलर है, के को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या होगा रिजल्ट, आप बताओ। x के बदले में हमें क्या लेना होगा, के ए इंटू, आप बताओ, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे x के बदले में हम k रख लिए, यहाँ x के बदले में k रख लिए, फिर इधर भी x के बदले में k रखेंगे तो के ए इंटू आई, है ना आसान। अब क्या, अब आगे अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो क्या होगा बताइए, फटाफट कमेंट करिए। तो यहाँ देखेंगे k को k रहने दीजिए, a का a रहेगा, एडजॉइंट ऑफ के ए, और इसे क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, फॉर्मूला पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाता है, होता है ना। तो जब इसी का यूज करेंगे तो क्या होगा बताएंगे, इसको लिख सकते हैं के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होगा। और फिर क्या, इस के को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स बचेगा क्या, a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, के को इधर लाएंगे तो के टू द पावर n बाई के और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होगा। फिर क्या होता है देखेंगे, फटाफट कमेंट करिएगा कहीं भी दिक्कत हो तो। अब आगे हमें क्या करना होगा, इस a को हटाना होगा,
ए को हटाना है, और हटाने के लिए जो तरीका मैं बताया था प्री मल्टीप्लिकेशन का, उसी का यूज करेंगे। और प्री मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए से करेंगे। और देखेंगे जैसे एडजॉइंट ऑफ ए से प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, अब देखो k से डिवाइड कर देंगे तो k टू द पावर n-1 इंटू डिटर्मिनेंट a इंटू आई देखेंगे आई के पहले प्री मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? किसका प्री मल्टीप्लिकेशन होगा? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का प्री मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिखते हैं क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, यही ना होगा। देखेंगे इस साइड में भी हम एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किए हैं और इस साइड में भी एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किए हैं, तो दोनों तरफ बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। ये तो बात आपको पता है, इक्वेशन का यही रूल है। अब क्या है? अब बताएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट क्वीन फार्मूला का यूज होगा, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू, अब बताओ इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। फिर क्या? इससे इसको कैंसिल कर लेंगे और बताओगे आई से, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। अब देखोगे इसका सेंस ए है, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर n, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखेंगे इसमें आई से किए तो वही हो गया, यानी मिला क्या हमें? एडजॉइंट ऑफ ए। और देखेंगे रिजल्ट तो हमें यही लाना था, यहाँ के पावर छूट गया है, थोड़ा सा देखेंगे, यही ना लाना था। प्रूफ हो गया प्रूफ। वेरीफाई कितना सिंपल है, तो इस तरह से इसका वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं पांचवें प्रॉपर्टीज को। पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है? तो यहाँ ए है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। कैसे है देखेंगे, इसके लिए भी हम क्या है? क्वीन फार्मूला का यूज तो करना ही पड़ेगा। क्वीन फार्मूला क्या है? x इंटू एडजॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू आई, यही है ना। उसका मैं एक ही पार्ट का यूज कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि इतना ही कंप्लीट नहीं है, मैं उसका एक हिस्सा, एक पार्ट का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ हम पुट कर देते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू, देखेंगे इसके इंटरनल पार्ट में क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम यहाँ x के बदले में एडजॉइंट ऑफ ए को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा? रिजल्ट आगे देखेंगे, रिजल्ट हो जाएगा x के बदले में हमें एडजॉइंट ए रखना है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या? एडजॉइंट ए रखेंगे इस x के बदले में। पुनः क्या है देखेंगे? एडजॉइंट ऑफ x के बदले में क्या पुनः रखेंगे? एडजॉइंट ए, हो गया। फिर RHS साइड में भी हमें क्या लिखना होगा? एडजॉइंट ए रखना होगा इनटू में क्या? आई, है ना आसान। अब क्या आपको मैं बताया था क्या कि जो यहाँ देखेंगे RHS में सॉरी जो रिजल्ट है उसमें यह वैल्यू है। अब यहाँ इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और एलिमिनेट करने के लिए जो पहले तरीका बताया था ए रहता था तो हम एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ जब ऑलरेडी एडजॉइंट ऑफ ए है तो हमें किससे प्री मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? कमेंट करिए भाई, फटाफट कमेंट करेंगे किससे प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए से मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री मल्टीप्लिकेशन बाई ए ऑन बोथ साइड देखेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखेंगे यह तो वैल्यू यहाँ आ गया, इसके पहले हम प्री मल्टीप्लिकेशन में ए को यूज कर लिए हैं, और यहाँ मिलता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मिला है। और साथ ही साथ यह इसका वैल्यू लिखने से पहले हम एक और काम करते हैं। इस एडजॉइंट ऑफ ए के बदले में जो हम लोग पहले सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसमें मैं बताया था, प्रूफ भी किए थे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो आप बताओ इसके बदले में हम इतना यूज कर सकते हैं? तो आसानी से कर सकते हैं, और हम यहाँ वही काम करते हैं, ए टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू, अब देखेंगे इस प्री मल्टीप्लिकेशन को जब करेंगे तो a इंटू आई हो जाएगा। दिक्कत हो रहा होगा, लग रहा है कि एक बार पुनः देख लेंगे आप। यह क्या है? क्वीन फार्मूला है। क्वीन फार्मूला में हम x के बदले में एडजॉइंट ऑफ a रख लिए हैं, x के बदले में एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ एडजॉइंट x के बदले में एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू
x के बदले में एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इनटू क्या है i हो गया है। अब क्या, जब इसका कॉन्सेप्ट लिए हैं हम, प्री मल्टीप्लिकेशन किससे करना पड़ा है, a से, तो a को ले लिए हैं, यह अपने जगह पर है, अभी देखेंगे रिप्लेस कर उसी को रख दिए हैं। और इसका वैल्यू जब इतना होता है 2 नंबर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो उसी का यूज किए हैं। और देखेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन जब LHS में हुआ है तो RHS में भी प्री मल्टीप्लिकेशन कर लिए हैं, कुछ नया तो नहीं किए हैं। अब आपका क्या करोगे, अब यहाँ देखेंगे जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ट्विन फार्मूला से एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई हो जाएगा, इनटू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो हो गया। अब इसको तो नोट करना ही होगा, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 इंटू a को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही होगा ना। अब क्या, अब इसको जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इस i को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ a बचेगा। और फिर RHS में देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या होगा n माइनस 1 बाई डिटर्मिनेंट a इंटू a हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम इसके रिजल्ट को लिख लेते हैं और यहाँ हमें रिजल्ट मिलता क्या है, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a। और यही तो रिजल्ट है, यही तो रिजल्ट यहाँ मिल रहा है। कितना आसान है, आप बताओ, टफ तो होना ही नहीं चाहिए, सबसे आसान तरीका है। और देखेंगे इसका जैसे वेरिफिकेशन हुआ, अब इसी से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले। अब यहाँ देखेंगे जो 6 नंबर प्रॉपर्टीज है, इसका कैसे हम प्रूफ करेंगे। यहाँ बोल रहा है क्या, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे एलिमिनेट हो गया है। तो अब क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो 5th नंबर जो प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़े थे उसमें मैं बताया था क्या, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a, पढ़े थे यही ना। अब क्या, इसी का यूज करेंगे, अब इसे ही हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट में करेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अब यहाँ क्या होगा, देखेंगे यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a का होल डिटर्मिनेंट। अब आपको ये चीज़ पता, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a का होल डिटर्मिनेंट। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, है भी, कई बार मैं मेंशन कर दिया हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ka इज इक्वल टू क्या होता है, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है ना। अब बताएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए। यहाँ इसको किस रूप में यूज लाएंगे, तो यह एक कांस्टेंट है, बिकॉज कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसका पावर कुछ भी हो तो यह कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट का काम करता है। और जब इसको आउटसाइड लाएंगे डिटर्मिनेंट से तो उसके पावर कितने हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n माइनस 2 का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पावर यहाँ k के ऊपर कितना आ जा रहा है, n आ जा रहा है। इनटू में क्या होगा, डिटर्मिनेंट a। इसी स्टेप को आगे बढ़ाइए और डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 2 का पावर कितना है, n है, तो पावर का पावर हो तो क्या लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n स्क्वायर माइनस 2n। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनटू में क्या है, डिटर्मिनेंट a। और फिर क्या, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर इतना है, तो बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और जैसे ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट a टू द पावर n स्क्वायर माइनस 2n, यहाँ पावर 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। और जैसे होगा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर कितना होगा, आप बताओ, इसका आप n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। n माइनस 1 का होल स्क्वायर करके देख लीजिए उतना होता है कि नहीं।
तो इसे क्या लिखेंगे, n-1 का होल स्क्वायर। और यही तो वैल्यू हमें लाना था, इतना बराबर इतना प्रूफ कर लिए कि नहीं कर लिए। तो देखिए इस तरह से कंसेप्ट और भी पूछ सकता है, क्या होगा, कभी ऐसे भी पूछ सकता है, देखेंगे क्या पूछ सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, कितना टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, तो पावर कितना हो जाएगा, देखेंगे 2 टाइम्स एडजॉइंट है तो पावर कितना है, 2 है। 3 टाइम्स आएगा तो पावर 3 हो जाएगा, जितना टाइम्स आएगा उतना हो जाएगा। आप इसे प्रूफ करोगे, दिखाओगे, इसी टेक्निक का यूज करोगे। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल क्यूब। इसको आप घर पर प्रूफ करेंगे, क्लास के बाद, लेक्चर के बाद इसे प्रूफ करेंगे, आपके लिए होमवर्क होगा। तो इस तरह से अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है और यहाँ IIT JEE का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखेंगे इस लेक्चर के बाद जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के पूरे कंसेप्ट तैयार ख़त्म हो जाएंगे तो मैं प्री ईयर क्वेश्चंस का लेक्चर सीरीज लाऊंगा और उसमें पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम को भी इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि यही आपका बेस है, तो इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। अब यहाँ देखेंगे बोल रहा है कि क्या P = एक मैट्रिक्स है, इज द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स A। यहाँ A मिस हुआ है, किसी मैट्रिक्स A का यह एडजॉइंट है और इसे किसे डिनोट किया गया है, P से डिनोट किया गया है। और उसी मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 4 है। तो हमें फाइंड करना है किसका वैल्यू, X का वैल्यू। आप बताओ कि यहाँ दिया है क्या, एडजॉइंट ऑफ A = P, है ना, यानी एक P क्या है, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट है और P बराबर इतना है। और साथ ही साथ आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A = 4 भी दिया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A = P दिया है तो सबसे पहले अब देखें, सिंस एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताएंगे। तो अभी हम पढ़े हैं सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1, यही ना होता है। जब होता है तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। और आप बताओ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। जैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक्सपेक्ट, यहाँ देखेंगे 1 के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 3 3 4 4। फिर यहाँ x को लेते हैं तो x -x में हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसको और इसको एलिमिनेट करेंगे, 1 3 2 4, 1 3 2 4 हो जाएगा। साथ ही साथ जब इस 3 के साथ करेंगे तो +3 इंटू क्या हो जाएगा, इसको और इसको हटा दें तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 हो गया। अब क्या होगा, इसका वैल्यू बता दें, यह 0 हो जाएगा। देखेंगे 3 4 12, 12 -12 0, -x इंटू इसका कितना होगा, 4 -6 +3 इंटू इसका कितना होगा, 4 -6। इट मीन्स अब यहाँ देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, -x को -2 से, इसका वैल्यू -2 आएगा, -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x। इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखेंगे यहाँ -2, यहाँ क्या हो जाएगा, -6। यानी यह वैल्यू कितना निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A = 2x - 6 आ गया। और आप बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A = कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A के पावर n-1 होता है ना। और इसका वैल्यू कितना आया है, 2x - 6 आया है, निकाले हैं आप। देखो यहाँ इसका वैल्यू कितना आया है, 2x - 6 फाइंड किए हैं। और बताओ डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है। और यहाँ पावर जो n है, n क्या होता है, n क्या होता है, बार बार मैं डिस्कस किया हूँ कि n क्या होता है, मैट्रिक्स में का ऑर्डर होता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी 3 का यूज करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा। इट मीन्स 2x - 6 = 4 टू द पावर कितना, 2 हो जाएगा। 3 - 1 = 2। और फिर
2x माइनस 6 इज इक्वल टू 16 और 2x इज इक्वल टू क्या होगा 16 प्लस 6 और x इज इक्वल टू क्या होगा 22/2 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 11। और आप चेकआउट करिए कि 11 नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा। नंबर बी आपका सही करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब आपको यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जवाब देंगे। पुनः मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।